शिलान्यास करने वाले हैं। बाढ़ थाना अंतर्गत अनुमंडलीय अस्पताल के उद्घाटन के साथ साथ अथमल गोला के करजान में प्रखंड के नए भवन का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री करेंगे। अनुमंडलीय अस्पताल की बात करें तो अनुमंडलीय अस्पताल में 100 बेड के इस अस्पताल के निर्माण में कुल 24 करोड़ 70 लाख की लागत आई है। 6.5 एकड़ में इस बने अनुमंडलीय अस्पताल के निर्माण में 18 महीने का समय लगा। इस अस्पताल के निर्माण से अब मरीजों को पटना जाने की परेशानी से मुक्ति मिली है। पटना जाने के आम मरीजों की जो जरूरत हुआ करती थी और उसके लिए उन्हें जो परेशानियां उठानी पड़ती थी, उससे उन्हें एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। सीएम के आगमन से लोगों में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी मौजूद रहने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अनिरुद्ध। मंत्री, कितना गौरव होगा बाढ़ का अस्पताल मिल रहा है? बाढ़ के लिए ये गौरवशाली क्षण है। आज तक जो भी लोग आते थे हॉस्पिटल तो सुविधा के अभाव में पटना जाते थे, लेकिन अब यह अस्पताल होने से बाढ़, मोकामा, बख्तियारपुर स्थानीय जितने भी क्षेत्र के लोग हैं उनका सारा सुविधा यहाँ उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बाढ़ को करोड़ों रुपए की योजना का सौगात देने वाले हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं जो कई उद्घाटन का बैनर लगा हुआ है, डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करीब 3:30 बजे अथमल गोला पहुंचेंगे और अथमल गोला के बाद वो बाढ़ और बाढ़ के बाद फिर राणा बिघा पॉलिटेक्निक कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल 100 बेड का जो निर्माण हुआ है उसका भी उद्घाटन करने पहुंचेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अथमल गोला करजान पहुंचेंगे, जहां वो प्रखंड अंचल कार्यालय और अति पिछड़ा आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। उसका मुख्यमंत्री राणा बिघा जाएंगे, जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज बाढ़ वासियों को एक नई सौगात देंगे और पॉलिटेक्निक कॉलेज का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री सीधे पहुंचेंगे बाढ़, जहां 100 बेड का आधुनिक अस्पताल निर्माण होकर तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि अंतिम चरण दिया जा रहा है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर। मुख्यमंत्री को शाम करीब 3:40 में अथमल गोला पहुँचना है और अथमल गोला पहुँचने के बाद मुख्यमंत्री सभी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। करीब बताया जा रहा है कि सैकड़ों करोड़ का योजना जो है आज शुभारंभ और शिलान्यास किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री का ये जो आज कार्यक्रम है वो बाढ़ वासियों के लिए एक काफ़ी अच्छी सुखद पहल लेकर आ रही है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से, जहां पर पुलिस लाइन में 750 होमगार्ड जवान के पद के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और इसी दौरान एक बड़ा चौंकाने वाला मामला भी सामने आ गया। होमगार्ड की इस नियुक्ति की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप यह भी है कि मोटी रकम लेकर कुछ अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट में पास कराने की साजिश रची गई थी। एटीएम की गुप्त रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए जिला कमांडेंट को फिलहाल हटा दिया गया है और जांच जारी है। ये भी बताते चलें कि होमगार्ड के 750 पदों के लिए 25,000 से अधिक आवेदन जो है वो मिले थे, जिसके बाद लगातार 10 मई से बहाली की प्रक्रिया जो है पुलिस लाइन में की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार। समस्तीपुर पुलिस लाइन में 750 पदों पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवानों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। समस्तीपुर एडीएम राजेश कुमार और उनके टीम के द्वारा गुप्त रूप से जांच कर जिला अधिकारी को एक रिपोर्ट दी गई, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया, जिसमें विशेष सिंबल लगाकर जो अभ्यर्थी थे दलालों के माध्यम से सेटिंग से वहाँ दौड़ में भाग लेते थे और फिर उनको सिलेक्शन की प्रक्रिया की जाती थी। और इस चौंकाने वाले खुलासे सामने आने के बाद जिला अधिकारी रोशन कुशवाहा के द्वारा इस मामले में कार्रवाई की गई और होमगार्ड के जो समादेष्टा थे कमांडेंट एहतेश्याम, उन्हें तत्काल इस प्रक्रिया से अलग कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इस कार्रवाई के बाद उन्हें अब मुख्यालय तलब कर दिया गया है और होमगार्ड के समादेष्टा और कमांडेंट पद पर नए लोगों की नियुक्ति की गई है, जो यहाँ पर कार्यभार ले लिए हैं। और इस पूरे मामले
में बता दें कि 25,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे और प्रशासन के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से स्वच्छ रूप से कराए जाने का दावा किया गया था। लेकिन इस तरह के मामले सामने आने के बाद यह नियुक्ति की प्रक्रिया पर एक सवाल भी खड़ा होता है। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई है वह कार्रवाई निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे जो जांच होगी उस जांच में क्या कुछ मामला सामने आता है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। मुजफ्फरपुर में बीते दिनों अहियापुर थाना में पदस्थापित दारोगा विपिन रंजन ने अपने ही क्षेत्र की एक महिला के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया था। अब यह मामला कोर्ट में जा पहुंचा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गंभीर रुख अख्तियार करते हुए एसएसपी से रिपोर्ट तलब कर दिया है। दरअसल मुरादपुर दुल्ला गांव की एक महिला ने दारोगा विपिन रंजन पर उसके साथ छेड़खानी और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया। 19 मई की रात 1:30 बजे जब दारोगा महिला के घर पहुंचे और मनमानी करने लगे तो महिला के विरोध करने पर दारोगा ने मारपीट की, जिसके बाद महिला ने वकील की मदद से 24 मई को न्यायालय से मदद की गुहार लगाई। मामले में अगली सुनवाई 28 जून को होने वाली है। अपने घर पे बुलाते हैं और दिनांक 19/5/2025 को मध्य रात्रि में करीब 1:30 बजे उस महिला के घर पर वे पहुंच करके उस महिला के साथ में वे काफ़ी सख्ती से मारपीट किए और उस महिला के साथ में छेड़छाड़ का प्रयास किए। मुजफ्फरपुर की नाबालिग के साथ रेप कांड और उसके बाद इलाज के दौरान हुई मौत के बाद बिहार की सियासत इस वक्त गर्म है। सरकार जहां कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है तो वहीं विपक्ष के नेता पीड़िता के घर पहुंच रहे हैं। आरजेडी ने इस मामले में अपने कार्यालय के बाहर देखिए किस तरीके से बड़े बड़े पोस्टर लगाते हुए सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पोस्टर लगाकर सरकार से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। पोस्टर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवियस नारायण ने। मुजफ्फरपुर के बालिका के साथ हुए रेप कांड और उसके बाद हुई उसकी मौत के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जांच कमेटी का गठन करके कार्रवाइयां तक की है, वहीं दूसरे तरफ से विपक्ष के द्वारा जो है लगातार सवाल खड़े किए गए हैं। तेजस्वी और कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वो मुजफ्फरपुर पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वहां से जाकर के मिल रहे हैं, लेकिन एक नया पोस्टर जो है वो अब आरजेडी कार्यालय के बाहर लगाया गया है और इस मुजफ्फरपुर के इस रेप कांड को लेकर के बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। एक तरफ जो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और नीतीश कुमार का चेहरा है और लिखा गया है कि बेटियों की अस्मित को लूटा है और तेरे सुशासन का दावा झूठा है, चुप्पी तोड़ो और हत्यारी सरकार जवाब मांग रहा है बिहार। एक ढंग से कहें तो ये एक कविता की शक्ल दी गई है और इसमें लिखा गया है कि जिस सिस्टम में एक मासूम बच्ची को देश के सबसे बड़े अस्पताल बनाने का दावा करने वाली सरकार एक बेड न मुहैया करा सकी, उस सिस्टम को बदल डालो। और अपराधियों में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, क्यों नहीं स्वीकारते ये सारे सत्ता संरक्षित अपराधी हैं। और ये मुजफ्फरपुर रेप केस को लेकर के ये सीधा सवाल जो है वो मुजफ्फरपुर के राजद के नेता कुढ़नी के जो है सनत कुशवाहा उन्होंने लगाया है। और जिस तरीके से लगातार इस मामले में सियासत गरमाई जा रही है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये बताता है कि रेप कांड को लेकर के ये सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां पे कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर मुखर है, राहुल गांधी तक इस मामले को उन्होंने ट्वीट किया है। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो पीड़ित परिवार के घरों तक गए हैं और आवाज उठाई है। साथ साथ यहाँ सरकार ने दावा किया है कि जो भी अपराधी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे स्पीडी ट्रायल कर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवियस नारायण, न्यूज 18 पटना। अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां गाढ़ा थाना क्षेत्र के मानिक चौक स्थित एक कोचिंग संस्थान में छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोप कोचिंग संचालक और जिला परिषद सदस्य शिवचंद्र पंडित पर लगा है। बताया जा रहा है कि शिक्षक ने मैट्रिक परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाली छात्रा को सम्मान देने के नाम पर कोचिंग में अकेले बुलाया और वहां उसके साथ शर्मनाक हरकत करने लगा। जब छात्रा ने विरोध किया तो शिक्षक ने
मामले को छुपाने की धमकी दी, लेकिन छात्रा ने हिम्मत दिखाई और घर जाकर परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही परिजन और गांव के लोग कोचिंग संस्थान पहुंचे और जमकर हंगामा किया गया, जिसके बाद गाढ़ा थाना को सूचना मिलती है और पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले चुकी है। भागलपुर से बड़ी खबर, जहां दो ट्रक की आमने सामने की टक्कर हुई है। हादसे में दोनों ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त भागलपुर से सामने आती हुई, जहां पर घटना के बाद NH 31 पर जाम लग गया। मृतक की पहचान में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। खगड़िया से नौगछिया बताया जा रहा है कि यह ट्रक जा रहा था और भवानीपुर थाना क्षेत्र के पास यह हादसा हो जाता है। हादसे में दोनों ही ट्रक के जो ड्राइवर हैं उनकी मौत हो चुकी है। तस्वीरों को देखकर टक्कर कितनी भयंकर हुई होगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि ट्रक के आगे के हिस्से जो हैं वो पूरी तरह से चकनाचूर खत्म हो चुके थे। अगली खबर आरा से, जहां चरपोखरी थाना के ढिबरा टोला में एक युवक का हथियार प्रदर्शन करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में हम आपको वो वीडियो भी दिखाने जा रहे हैं। इस वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि युवक सिगरेट पीते हुए हथियार का प्रदर्शन कर रहा है। वायरल वीडियो ढिबरा टोला का है। वीडियो बना रहे युवक की पहचान भी कर ली गई है। दीपक कुमार इस शख्स का नाम बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर हथियार को भी बरामद कर लिया। आरोपी को पकड़ने के लिए हालांकि इस वक्त छापेमारी जरूर की जा रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अगली बड़ी खबर मधुबनी से आ रही है, जहां पुलिस टीम पर लोगों का हमला देखने को मिला है। डायल 112 की गाड़ी को लोगों ने तोड़फोड़ दिया है और कई पुलिसकर्मी जो हैं वो इस हमले में घायल बताए जा रहे हैं। आपसी विवाद सुलझाने के लिए पुलिस टीम पहुंची हुई थी। डायल 112 की टीम जैसे वहां पर पहुंचती है, लोगों के आक्रोश का सामना उसे करना पड़ा। पुलिस टीम पर हमला किया जाता है। 6 नामजद सहित 15 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने 2 युवक को गिरफ्तार भी किया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। साहर घाट के त्रिमोहान गांव की ये घटना है और पुलिस की तरफ से इसे लेकर कार्रवाई की शुरुआत भी। अभी तक गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जो 2 गिरफ्तार अभियुक्त है उनका नाम है अमित कुमार, दूसरा जो अभियुक्त है नीतीश कुमार पिता मिश्री पासवान। बाकी जो फिरार 4 अभियुक्त है वो इस प्रकार है। जो 4 अभियुक्त बचे हुए रह गए उनका नाम है केशव पासवान, त्रिवेणी पासवान, आनंद पासवान और दिलीप पासवान। तो हम लोग जल्द ही जो बाकी 4 अभियुक्त हैं उसको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजने का काम करेंगे। खबर वैशाली से, जहां बिलसर थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया में यज्ञ में छेड़खानी के बाद जमकर बवाल किया गया, जिसके बाद मामला फायरिंग तक पहुंच गया और 2 समुदाय के बीच टकराव की स्थिति खड़ी हो गई। दरअसल मिश्रौलिया में 9 दिवसीय यज्ञ की शुरुआत हुई है, जिसके मेला में मुस्लिम समुदाय के कुछ युवक पहुंचते हैं, जिन पर यह आरोप है कि उन युवकों ने लड़कियों के साथ छेड़खानी की, जिसका यज्ञ में शामिल गांव के लड़कों ने विरोध किया और इसी में विवाद बढ़ जाता है। विवाद के बाद सभी युवकों को यहां से हालांकि भगा दिया गया है। जिन युवकों ने छेड़खानी करने वाले युवकों को बेला से भगाया था, उसी में से एक युवक के घर पर मुस्लिम समुदाय के युवक दर्जनों बाइक और सैकड़ों सहयोगियों के साथ पहुंचकर हंगामा और गाली गलौज करने लगे। गांव वालों के साथ साथ ग्रामीणों का भी ये कहना है कि उपद्रवियों में से कई युवकों के पास हथियार भी मौजूद थे, जिन्होंने फायरिंग की। जब ग्रामीण इकट्ठा होने लगे तब उपद्रवी मौके से फरार होते हैं। इस दौरान उपद्रवी अपनी 11 बाइक छोड़कर यहां से भाग खड़े हुए। हम तो घर में थे, जब हल्ला हुआ तब हम निकले बाहर तो देखे कि बहुत गाड़ी लगल है। वो सब अपन फायर तैयार किया। फिर हम घर में गए, वहां से अपना गन लाइसेंसी है तो हम लेके आए, वो फायर किए दरवाजे पर से, तो सब भागना शुरू कर दिया। गाड़ी 11 को छोड़ के गया है। घटना जग में कुछ मोहम्मदन लोगों का लड़का लोग आया 5-10 के संख्या में, महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिस पर मेरे गांव का एक लड़का विरोध किया। विरोध करने के बाद उसको पीट पाट कर दिया वो लोग।
पीट पाट करने के बाद उसको खींच के ले जा रहा था। नूनू मिश्र के लड़का, नाम हमको याद नहीं है, कुछ और लड़का था जो बचाने का प्रयास किया। बचा के वहां से तो किसी तरह विवाद जग में टला। अगली बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां विदेशी चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि रक्सौल बॉर्डर से इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है। एक नेपाली गाइड भी इसके साथ मौजूद था, जिसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसबी ने मैत्री पुल के पास से इन दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी हुई जैसे बिना भारतीय वीजा, इस वजह से गिरफ्तारी की गई। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि भारतीय वीजा के बिना ही ये शख्स भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। दोनों के पास नेपाल का वीजा और कागजात जरूर हैं, लेकिन भारतीय वीजा नहीं था और इसके बावजूद ये भारतीय सीमा में प्रवेश करना चाह रहे थे, जिस दौरान इन्हें मैत्री पुल के पास से पकड़ा गया। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां तुर्की रेप कांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। तुर्की थानेदार सहित 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर थानेदार सहित 3 पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई हुई है। लापरवाही बरतने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। एसएसपी सुशील कुमार ने थानेदार प्रमोद कुमार सहित 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। तुर्की एसएचओ प्रमोद कुमार, ओडी ऑफिसर मंजर अहमद, जमादार सलीमुद्दीन फरीदी निलंबित कर दिए गए हैं। तुर्की रेप कांड के आरोपी को पूछताछ के बाद छोड़ने का भी आरोप बताया जा रहा है। तो लापरवाही बरतने के मामले में यह कार्रवाई, इस वक्त रेप कांड के आरोपियों को छोड़ने का गंभीर मामला भी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है तुर्की रेप कांड में। तो मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, थानेदार सहित 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। राजधानी पटना से खबर, जहां पर तेज रफ्तार पर लगाम कसने के लिए यातायात पुलिस देखिए एक बड़ी पहल करती नजर आ रही है। शहर की 8 प्रमुख सड़कों और चौराहों पर ओवर स्पीडिंग करने वाले हाईटेक, जैसे ही कोई ओवर स्पीडिंग करता है उसे पकड़ने के लिए हाईटेक कैमरे लगा दिए गए हैं। और यदि कोई गाड़ी चालक 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार में गाड़ी यहां पर दौड़ाता है या चलाता है, तो ऑटोमेटिक चालान जारी कर दिया जाएगा इस गाड़ी के नंबर पर। यातायात विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये चालान वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर गाड़ी मालिक के पते पर पहुंच जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल पर यह उपलब्ध होगा। यातायात पुलिस का यह कहना है कि राजधानी में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए ये कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं। हम सभी के, हमारे हो, आपके हो, चाहे किसी के भी हो, घर के हर मेंबर जब तक परिवार का सदस्य नहीं लौटता है, लोग इंतज़ार करते रहते हैं। और दुखदाई समय होता है जब किसी की दुर्घटना होती है, जब अपने आप पर बीतता है तो पता चलता है। इसलिए जो घर के परिवार, हमारे माँ बाप, बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं, उनकी खुशहाली के लिए हम सभी से पुनः ये अनुरोध करेंगे कि वाहन को नियंत्रण में चलाएं, ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो और अपना नुकसान भी नहीं हो और दूसरे का भी नुकसान नहीं हो। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने जेवर कारोबारी से लूट के दौरान गोली मारकर उसे घायल कर दिया। घटना देवरिया थाना क्षेत्र के लखनौरी रेल अंडरपास की है। घटना में घायल कारोबारी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित ने बताया कि दुकान से घर आते समय बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की कोशिश की। विरोध किया गया तो गोली मारकर ये अपराधी यहां से फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस इस मामले को दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। दुकान से बढ़ा के जो है घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक रेलवे पुल है, पुल ओवर ब्रिज है, नीचे से रास्ते है, वही जाने के क्रम में रास्ते में जब मतलब 2 अपराधी मतलब आके जो है कि जिधर से मोटरसाइकिल हम लेके जा रहे थे, उधर से उधम आके गाली उली पड़ने लगा और गाड़ी मैंने मेरा रोक दिया, गिरा दिया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का